अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामिया पार्क पुंछ रोड। ये समनाबाद का इलाका है। यहाँ पर कल रात बड़ी ख़तरनाक वारदात हुई है और मोबाइल की जो दुकान है इसहाक मोबाइल्स, यहाँ से 1.5 लाख तकरीबन कैश और उसके साथ 4 से 5 जो स्मार्टफोन्स हैं वो चोरी कर लिए गए हैं। ये रोड कोई सुनसान रोड नहीं है बल्कि चलती हुई रोड है। यहाँ पर पूरी रात लोग आते जाते रहते हैं और स्ट्रीट क्राइम इस कदर बढ़ गया है। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे सवाए प्रोटोकॉल्स पर ड्यूटीज़ करने के, उनका जो असल काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, वो वाली अपनी जिम्मेदारियाँ भूल गए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शहबाज। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि कितना आपका कैश था और कैसे वारदात हुई, कितने बजे का वाक़या है ये सुबह 4 बजे हमें इधर इलाका वाले ने फ़ोन करके बताया है कि ना आपके ना शटर खुला हुआ है, ताले टूटे हुए हैं। तो हम फ़ौरन आए हैं इधर, आगे देखा तो शटर हमारा उठा हुआ था। तो साथ हमारे पास पड़ी थी तकरीबन 1.5 लाख के लगभग करेंसी और तकरीबन 8 से 9 मोबाइल जो है ना वो वाले टच मोबाइल वो ले गया वो। तो तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हमारा। ये बताइएगा शहबाज साहब कि 1.5 लाख रुपए कैश छोड़ के जाना, वो भी पता है कि आजकल स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये बात समझ आने वाली नहीं है। वो इस तरह होता है कि रात को जब 8 से 10 बजे तक जो हमारा टाइम होता है ना, उसमें जितनी पेमेंट आती है ना, तो फिर हम यही होता है कि रात को जाते वक्त भी हमें इस चीज़ का डर होता है कि रास्ते में ना हमेशा कोई लूट ले। तो इसलिए हमने तो अपनी सेफ्टी के लिए इधर रख के गए थे कि चलो सुबह आएंगे तो चलो इसको बैंक में या किसी जगह पे मुंतकिल कर लेंगे, मगर ना इसमें सिक्योरिटी की क्या इंतजाम है? कोई गार्ड वगैरह रखा हुआ है आप लोगों ने? गार्ड तो है इधर, मगर 2-3 दिन से ना उसको डेंगू हुआ था, तो इसलिए वो 2-3 दिन से नहीं आ रहा था। तो दूसरा ये है कि इधर ये हमारे साथ ये मामला नहीं हुआ, तकरीबन इधर 8-10 मामला तकरीबन 1-2 पूरी मार्केट में ताले टूटने वाला मामला हुआ है। तकरीबन 1.5-2 माह से ना यही चीज़ चल रही है, मगर पुलिस को कोई वगैरह इन्होंने। आप लोगों ने आपके मौके पर आई है, मौका महल देखा है पुलिस ने? वो तकरीबन घंटे 1.5 घंटे बाद आई है। अच्छा। तो आके तो बस ये देख के चल गए थे, आज जी आप दरख्वास्त दे दें। दरख्वास्त हम दे हैं उनके पास, तो मगर ये है कि उनको पता होता है कि ये कौन कार है, ये कैसे कार है। उनकी पेट्रोलिंग भी जो है ना बस अपने लिए ही होती है बस। आप क्या कहते हैं जी? आपका नुकसान हुआ है, आपका नाम क्या है? जैन। जैन, कितने का नुकसान हुआ है? तकरीबन 1.5 लाख के करीब नकदी थी और 9 मोबाइल और 1 टैब था। जैन, तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हारा कैसे ज़मीर मुतमिन हुआ कि तुम 1.5 लाख का कैश इतनी छोटी सी दुकान पे, जहाँ पर आपको पहले भी पता है कि वारदातों का सिलसिला चल रहा है, आप वहाँ पर कैश छोड़ के चले गए और मोबाइल? मैं ना कैश साथ ही लेके जाता था। सुबह आज संडे था तो बैंक भी ऑफ थे। तो साथ लेके जाना है, इसका मतलब नुकसान है सीधा सीधा। रास्ते में कोई लूट लेता वो अलग हो जाना था, इसलिए मैं इधर आ गया ताकि ना सुबह आके जिसको भी देनी है पेमेंट वो दे के चले जाए। किराया भी देना था, दुकान का भी किराया था, घर का भी किराया था। वो सुबह आके उसकी दुकान पे पहुंचाना था, लेकिन आने से पहले ही रात को 4 बजे फ़ोन आ गया कि आपको किसी भी शक है कि कोई इस तरह का होता है ना कि जब वारदात होनी होती है तो कोई ना कोई बंदा घूम रहा होता है, मशकूक इंसान के मार्केट में आया है, दुकान पे बार बार कोई इस तरह का क्लाइंट आया हो? नहीं, कभी इस चीज़ पे इतनी नज़र नहीं रखी है। रेगुलर कस्टमर अपने आते रहते हैं। अच्छा, बस। तो अभी किस पे शक जाता है कि कौन मुलविस होगा इसमें? अभी तो किसी पे भी शक नहीं जा रहा, क्योंकि अभी तो अपना दिमाग ही नहीं काम कर रहा, सारा ब्लफ हुआ हुआ है फिल वक्त तो। लेकिन फिर भी पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेट करेगी तो जाहिर सी बात है आपके मार्केट के लोगों को पहले इन्वेस्टिगेट किया जाएगा ना। हमें खुद मार्केट ने बताया कि ताले टूट गए और पुलिस ने नामालूम अफराद के नाम दरख्वास्त लिख ली हुई है। बाकी अब देखें अब क्या करती है पुलिस, उम्मीद तो कोई नहीं है। आपके जो मोबाइल फोन थे वो डब्बा पैक थे या वैसे थे? नहीं, वो किट्स की सूरत में थे। अच्छा। यानी डब्बा नहीं था उनके साथ, वैसे एक लोकल जो डब्बा होता है उनके साथ वैसे पड़े हुए थे। उन्होंने आके डब्बा काउंटर के ऊपर से फलांग के डब्बे निकाले हैं, डब्बे के अंदर से मोबाइल निकाले हैं, उसके साथ नगद रकम पड़ी हुई थी वो भी निकाली है। इस बात से और इस वादा से तो यही पता चलता है कि कोई बंदा जानता था कि यहाँ पे कैश मौजूद है, यहाँ पर मोबाइल फोन्स पड़े हुए हैं। अब ये नहीं कुछ कह सकते क्योंकि रेगुलर कस्टमर आने वाले किसी पे कोई शक नहीं कर सकते हम। हमारे पास कोई सबूत हो तो ना, मोबाइलों का काम है, आपको पता है कोई भी मोबाइल 25-30 हज़ार से कम नहीं है। अगर 3-4 मोबाइल भी बिक जाए ना तो 1.5 लाख रुपया तो इसका ही बन जाता है। ऐसे ही। तो जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, कोई पता लग ही नहीं सकता कि ये हम घर लेके जाएंगे तो इसको सही ले जाएंगे। तो यही कोशिश होती है कि चलो इधर हम मार जाते, चलो सुबह जो है ना कोई जिनके देने हैं उनके वापस चले जाएं पैसे। क्या कहेंगे मुल्क के कानून को? यहाँ पे किसी किस्म का रूल ऑफ लॉ नहीं है। आईजी से कह रहे हैं कि आईजी इस चीज़ का नोटिस लें
और ये इस रोड के ऊपर ना काफ़ी वारदातें हो चुकी हैं और इस वारदातों में ना थानों का भी चक्कर होता है कि इधर के SHO को स्पेशल पूछें कि जी आपके इलाके में क्यों इतनी वारदातें हो रही हैं। हमें तो IG से बहुत उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इस चीज़ में थोड़ी मोहसिन नकवी साहब से क्या कहेंगे? मोहसिन नकवी साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उनसे तो उसके नताइज भी आप देख रहे हैं? हाँ जी, नहीं ये उसमें तो ये भी कह सकते हैं, मगर ये है कि अगर उनको हमारा थाना कल्चर अच्छा हो जाए तो ये तकरीबन 90% जो है ना हमारी वारदातें ख़त्म हो जाए, जराइम ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, इसहाक मोबाइल्स, इस्लामिया पार्क, पूंछ रोड, समनाबाद का इलाका है। यहाँ पर जो है रात को वारदात हुई है। 1.5 लाख कैश था, उसके अलावा 7-8 मोबाइल्स भी थे। अगर मोबाइल की नॉर्मल प्राइस की बात कर ले तो 20-25 हज़ार रुपये का तो आजकल नॉर्मल मोबाइल आता है, तो इनके पास अच्छे मोबाइल फ़ोन भी पड़े हुए थे। ये बेचारे ये सोचकर कैश को घर नहीं लेकर गए कि कल बैंक बंद है तो सुबह हमने किराए देने। लेकिन यहाँ पर वारदातों का जो सिलसिला है वो पिछले 2 महीने से मुसलसल चल रहा है। कभी किसी दुकान का ताला टूटा, कभी किसी की चाबी गुम गई, कभी किसी का ताला टूट गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो इदारा, जो मुतलका SHO, मुतलका ASI, मुहर्रर या मुतलका जो थाना है, थाने की हदूद है, वो वाली आवाम क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कहाँ पर है? पुलिस पूरी रात गश्त भी करती है, डॉल्फिन के एहलकार भी आते हैं। गश्त के लिए पूरी एक टीमें मुकर्रर की होती है कि फलां जगह पे खड़े होकर चालान काटना, फलां जगह पे जाना है। लेकिन असल में जो इनका काम है अवाम की मालो जान का तहफ़्फ़ुज़, वो कहाँ पर है? या प्रोटोकॉल पे इनको खड़ा कर दे या इनको 500 रुपये दे के जो सा मर्जी क्राइम करवा ले। क्राइम की असल वजह जो है वो हमारी पंजाब पुलिस है। हमें यहाँ पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि हम इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, हम इनकी फेवर की बात नहीं करते हैं। आप लोगों की करतूतें ही हैं जो हमें ये सब कहने पर मजबूर करती हैं। इसके अलावा हमें कोई शौक नहीं कि हम आप लोगों की बदतारीफियाँ करें। अगर आप लोग खुद को बेहतर कर ले तो हो सकता है कि अवाम की जो ज़िंदगी की सूरत हाल है वो बहुत बेहतर हो जाए। और इसमें ये जो स्ट्रीट क्राइम है इसकी एक वजह बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल और बढ़ती हुई महंगाई, ये वजह भी है क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और जो नौजवान खास तौर पे नशे की लत में है, इस तरह की वारदातें जो होती है वो खास तौर पे नशे ही करते हैं। और अब इस इलाके के जितने भी नशाई हैं, पुलिस को चाहिए कि उनको ज़रा जकड़े, क्योंकि उनको पता तो होगा कि किस मामले ने ये वारदात डाली है। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह निगहबान।